हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक फार्मा स्टॉक की यहाँ पे बात करेंगे। देखिए फार्मा स्टॉक्स को अगर आप देखो तो इनको नजरअंदाज मत करना। प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन ये स्टॉक अभी थके नहीं है, रेस्ट कर रहे हैं। कभी भी रेस्ट करके बढ़िया रन आपको फिर से दे सकते हैं। अब इस स्टॉक को हमारे रडार में क्यों आया है? क्योंकि बहुत करेक्शन इसमें हो चुकी है और जो सिचुएशन देखने को मिल रही है वो आज की सिचुएशन, जो आज की तेजी थी उसके बाद ऐसा लगा हाँ ये स्टॉक अब बार हो रहा है, पानी पी के उठ के भागने को तैयार है। देखते हैं स्टॉक को टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट पे और क्या कुछ न्यूज चल रही है स्टॉक में, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। सीधे आपको लेके चल रहा हूं देखिए स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड। सबसे पहले कंपनी का नाम देखिए, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड। एक बात याद रखें, फार्मा के स्टॉक्स को मैं अभी भी क्यों इतना फोकस में रख रहा हूं? क्योंकि वैक्सीन चाहे कोई भी कंपनी बना ले, वैक्सीन चाहे कोई भी कंपनी बना ले, अगर उसको यहां पे मास लेवल पे प्रोडक्शन करवाना है तो इंडिया की फार्मा कंपनीज की रिक्वायरमेंट आएगी और वो भी जबरदस्त तरीके से डिमांड यहाँ पे क्रिएट होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वैक्सीन जब कोई भी बना ले ये क्या मतलब है? देखिए जो कंपनी यहाँ पे रिसर्च करती है वो खुद तो इतना डेवलपमेंट करेगी नहीं, करोड़ों और वो लोग हैं, इतनी वैक्सीन के डोजेस बनेंगे, तो इसलिए समझ जाइए तो फार्मा, इंडिया का फार्मा मेजर रोल प्ले करने वाला है वैक्सीन के उसमें। इसीलिए ये स्टॉक्स आपको अभी कुछ टाइम जो रेस्ट में चल रहे हैं, कभी भी दोबारा रैली, आपको बड़ी रैली दे सकते हैं फिर से। 82,000 करोड़ का मार्केट का 42 का पी रेशियो है। करंट प्राइस देखेंगे, इसका समझेंगे भी डिटेल। देखिए आज की डेट में, ये कल का प्राइस है 4978, लेकिन आज की डेट में जो जंप देखने को मिला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को अगर मैं देखूं तो बाकी स्टॉक से कंपैरिजन में ये थोड़ा सा अलग आपको दिखेगा, क्योंकि पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 17% का है, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर ये है। 2015 के बाद फार्मा सेक्टर में बड़ी गिरावट आई थी और 2015 से लेके डॉक्टर रेड्डी का अभी तक का रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो यहां गिरावट जरूर थी, लेकिन रेवेन्यू कंसिस्टेंट था। इतनी बड़ा फॉल रेवेन्यू में यहां पे देखने को नहीं मिला, और बल्कि 2019-2020 अब तो रेवेन्यू में आपको पॉजिटिविटी ही दिख रही है। अब रेवेन्यू में गिरावट नहीं तो प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आपको सीधे सीधे दिख सकती है। देखिए 2300 करोड़ से प्रॉफिटेबिलिटी डिप होते होते अब 2019 से दिन बदले हैं, 2019 से अच्छे दिन आए हैं और 2019-2020 के फाइनेंशियल ईयर में आप प्रॉफिटेबिलिटी में काफी अच्छा ग्रोथ देख पा रहे हो। अब ये तो आपने इसके फंडामेंटल डिटेल देखी। अब मैं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के अगर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं, आज 121 पॉइंट्स की तेजी और ऑलमोस्ट 5100 के लेवल पे ये पहुंच चुका है। अब देखिए इसकी जब आप होल्डिंग देखोगे तो 26% की प्रोमोटर होल्डिंग है। पिछले कुछ मार्च क्वार्टर, जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर लगातार म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पे खरीदारी की है। अभी तक फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक रुके हुए हैं, इन्होंने ज्यादा खरीदारी की नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड वालों ने दमदार खरीदारी यहाँ पे पिछले 3 क्वार्टर में करी है। अब देखते हैं भैया, इतनी खरीदारी तो उन्होंने लगातार करी है, रिटर्न तो इनको मिलने चाहिए। अब इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स में म्यूचुअल फंड के अगर मैं शेयर्स को देखूं तो ये देख सकते हो आप क्लियरली। सबसे पहले आप देखिए दिसंबर में और बल्कि मार्च में सेलिंग करी थी, मार्च की गिरावट में माल बेचा गया था। जून की तेजी के बाद माल खरीदा गया और 1,45,00,000 शेयर्स थे, जो बढ़ के आज की डेट में 1,90,00,000 शेयर, यानी कि जो सितंबर क्वार्टर तक का डेटा है 45 लाख शेयर्स यहाँ पे खरीदारी हो चुकी है मार्च की गिरावट के बाद। ओवरऑल दिसंबर से लेके अब तक आपको पॉजिटिविटी ही देखने को मिल रही होगी, जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड जैसे बड़े बड़े नाम हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो के निवेशकों के डेटा में देखोगे तो ज्यादा अप डाउन नहीं देखने को मिल रहा है। और अगर मैं आपको लेके चलूं रिटेल निवेशकों की तरफ, तो रिटेल निवेशक यहाँ पे ज्यादा नहीं, 1,45,000 रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है और इनकी होल्डिंग में थोड़ा बहुत इजाफा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब ये तो आपने डॉक्टर रेड्डी की डिटेल देखी, लेकिन कुछ खबरें यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी के बारे में चल रही हैं, उसको भी देखते हैं। आज की डेट में अगर मैं डॉक्टर रेड्डी की बात यहाँ पे देखूं तो क्या कुछ यहाँ पे हुआ,
डॉक्टर रेड्डी ने एक साइबर अटैक को यहाँ पे डिस्क्लोज किया कि भैया हमारी पे जो साइबर अटैक किया गया है और हमारा जो फाइनल कोविड वैक्सीन ट्रायल की बात होते ही हमें जैसे ओके मिला और हमारे ऊपर साइबर अटैक किया गया है। मतलब जरा सोचिए, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो डॉक्टर रेड्डी है वो ट्रायल कर रही है किसकी, रशिया की कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल के फाइनल स्टेज में यहाँ पे है। तो हर कोई कंपनी कहीं ना कहीं, देखिए रिसर्च कहाँ हुई रशिया में, और ट्रायल्स कहाँ हो रहे हैं, इंडिया के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा अचीवमेंट यहाँ डॉक्टर रेड्डी के लिए। लेकिन फिलहाल डॉक्टर रेड्डी को आप टेक्निकल्स पे देखोगे, समझोगे तो आपको क्या दिख रहा है वो हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज आज की डेट में जो लास्ट प्राइस आप देख पा रहे हो 5109 का है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस थोड़ा सा इससे नीचे ही यानी कि 5100 की रेंज में भी ट्रेड कर रहा है। हाई प्राइस 5127 का जरूर था, 2.5% की तेजी थी मार्केट में, ऑलरेडी आज तेजी थी, 17% की डिलीवरी देखने को मिली थी। अब मैं आपको डॉक्टर रेड्डी के शेयर की तरफ लेके चलता हूं टेक्निकल चार्ट पे, क्यों ये स्टॉक हमारी रडार में आया है। देखिए इस स्टॉक के रडार में आने का मेजर कारण, सबसे पहले देखिए कब से, 2015 से जब से फार्मा में डाउन था ये स्टॉक भी काफी डाउन था। लेकिन एक बार जब बेस बन गया तो उसके बाद आप देख सकते हो, देखिए बेस बनने की चीजें भी अगर आप मंथली पे देखो 3 बार 1 2 3, अभी रिसेंटली 2019 में भी मैं कहूंगा ये डिप, ये मंथली चार्ट है। तो देखिए 3 बॉटम यहाँ पे मंथली पे बने, और आरएसआई पे आप देखोगे इन बॉटम को, देखिए जब इक्वल बॉटम होते हैं तो आरएसआई पे आपको सीधे सीधे उसकी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, भाई ये तो ऐसे ही बॉटम है, यानी कि पॉजिटिविटी आरएसआई ने क्लियरली आपको हायर हाई का स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिखा दिया है। तो अभी जो रिसेंट फॉल आया उसमें ज्यादा गिरावट नहीं आई, बल्कि एक पॉजिटिविटी थी। और ये मान के चलिए जो मार्च में गिरावट हुई थी ना, वो मार्च की गिरावट डॉक्टर रेड्डी के लिए ये मान के चलिए कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी जरूर थी। लेकिन यही बात है, इस गिरावट का रिजॉल्व होना जरूरी होता है अगर आप एंट्री करना चाहते हो। तो एंट्री यहाँ पे बढ़िया एंट्री का एक मौका, इसके लेवल जो सेकंड लेवल पे गया था 4000 के आसपास, यहाँ पे भी आपको अपडेट किया गया था। थर्ड लेवल 4500 का करेक्शन, ये तीनों करेक्शन रेजोल्यूशन पे आपको अपडेट कर दिया था। अब आती है ये बात, अभी रिसेंटली जो ये करेक्शन इस मंथ का चल रहा है, क्या ये भी रिजॉल्व होगा? अगर ये रिजॉल्व होता है तो आपको फिर से रैली देखने को मिलेगी। लेकिन अभी के टाइम पे अगर मैं देखूं, पिछले महीने का जो वॉल्यूम था वो बहुत ही खतरनाक वॉल्यूम बना था, बहुत ही जबरदस्त खरीदारी यहाँ पे हुई थी। तो जो कोई पीक पे जाके प्रॉफिट बुकिंग अभी देखने को मिल सकती है यहाँ पे, वो आपने पिछले कुछ हफ्तों के अंदर देखी। तो प्रॉफिट बुकिंग जो आपने देखी है, अब वैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे मंथली पे काफी दूर ये मूविंग एवरेज से निकल चुका है, तो लोग, मैं कहूंगा अगर आप कम इन्वेस्टमेंट करें तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। ये देखिए पहला करेक्शन ये वाला आपने देखा, ये मार्च का करेक्शन था, और अभी रिसेंट जिसको हम लायंस अटैक की फॉर्मेशन कह रहे थे, इन करेक्शंस को देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये करेक्शन था, और इस लेवल पे आपको सारी चीजें अपडेट कर दी गई थी। सेकेंड करेक्शन, अब तीसरी करेक्शन जिसके ऊपर हम लेके जा रहे हैं, जो करंट सिचुएशन है उसको फोकस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तीसरी करेक्शन इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाती है? तीसरी करेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो पिछले वीक की कैंडल बनी थी ना, वो वीक की कैंडल ने हमको एक क्लू दिया था कि हाँ, अगला वीक पिछले वीक के हाई को पार कर सकता है। यानी कि जो करेक्शन की ये लाइन आप देख पा रहे हो, ये जो मैंने अभी ड्रॉ कर रखी है, ये करेक्शन की लाइन रिजॉल्व हो सकती है। साथ के साथ थोड़ा सा इंतजार आपको, यानी कि 5200 का लेवल मैं कहूंगा अभी भी ये पार होना बाकी है। पिछले कुछ टाइम से करेक्शन जरूर आए हैं और एक भी कैंडल पॉजिटिव में क्लोज यहाँ पे नहीं हुई है, और साथ के साथ स्टॉप लॉस तो जरूर मिला है अभी, लेकिन एंट्री के लिए थोड़ा सा इंतजार मुझे लगता है कि करना चाहिए। और इस वीक का एंड होते होते ये इंतजार भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको एंट्री का मौका मिल जाएगा। लेकिन अभी स्टॉप लॉस मिला है, एंट्री नहीं मिला है। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं, क्यों ये स्टॉक रडार में आया वो तो आपने देख लिया कि मंथली की फॉर्मेशन की वजह से ये स्टॉक हमारी रडार में आया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख पा रहा हूं, यानी कि 3 दिन, आज कल और परसों को छोड़ दिया जाए तो इससे पहले देखिए, मतलब 3 वर्किंग डे, ये जो प्राइस यहां से क्लियर कट यहाँ पे डिमांड आपको देखने को मिली 48-4700 की रेंज है, जो दिखा रही है कि भाई प्राइस नीचे झुकने को तैयार नहीं है। प्राइस नीचे झुकने को तैयार नहीं है, नीचे प्राइस अगर आएगा तो फिर से खरीदारी देखने को मिलेगी। और लास्ट टाइम पे भी जब करेक्शन आई थी और 20 और 50 के नियर काफी एक्यूमुलेशन हुआ था, ऐसा लगा था कि इस टाइट रेंज में खूब खरीदारी
जारी हुई और फिर आपको मिला था बड़ा झटका। उसी सिचुएशन में अभी फिर से ये स्टॉक आ चुका है। अब तक तो ऐसा कोई जबरदस्त सिचुएशन देखने को नहीं मिली थी, लेकिन आज की कैंडल ने एक पॉजिटिविटी की कोशिश जरूर करी है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि 50 to 100 काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि ये वीकली पे आपकी जो ज्वाइंट कैंडल बन रही है उसका हाई है। तो कहीं ना कहीं अलर्ट जरूर हो जाओ यहाँ पे कि ये स्टॉक कभी भी बड़ा धमाका आपको करके दे सकता है। और यहाँ पे फिलहाल जो 50 to 100 के लेवल का इंतजार होगा, स्टॉप लॉस मिल चुका है, एंट्री की जो है एंट्री पॉइंट अभी बाकी है। और कई लोग यहाँ पे टेस्ट ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, हमने टेस्ट पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि हम उसको ट्रैक कर पाए, चीज़ों को समझ पाए। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।